ठाकुर और उनका भाई आ गए हैं। ये जी, ओ जी, अब क्या होगा? तो ये है वो लड़का बिजी पांडे। पापा कसम हम हैं बिजी पांडे। कहिए क्या सेवा करें आपकी? सेवा और खातिर तो हम करेंगे तुम्हारी। हमारे खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश किया है ना तुमने, उसकी तो तुमको बहुत बरजोर सजा मिलेगी। क्योंकि आज हम नहीं, हमारी बंदूक बोलेगी। ठाकुर साहब रुको, डराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बीजी पांडे है, इसको हम दामाद मान चुके हैं। सुरीली की शादी तो इसी से होगी। आप लोग सुरीली की उम्मीद छोड़ दो बस। ए सुरीली की अम्मा, हम ठाकुर हैं, ठाकुर। एक बार जिसका हाथ पकड़ लें तो आखिर तक छोड़ते नहीं। सुरीली तो अब हमरे ही घर की बहू बनेगी। इस लड़के की वजह से सारी गड़बड़ हुई है, इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। पापा कसम ठाकुर साहब, जो डीपली घुस के प्यार करते हैं वो किसी के बाप से नहीं डरते। और रही बात आपके गन की, तो आप अपनी गन चला के हमको तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर डीपली घुस के सुरीली के लिए जो लव है उसको खत्म नहीं कर सकते। अब हम बोलें? हाँ बोलो। ये बीजी पांडे है और ये गप्पू पांडे का बेटा है। और एक बात और सुन लो अम्मा कसम, ये ला भी कर चुका है और इसके पास डिग्री भी है। इससे बच के रहना, और हमसे भी। लगता है हमारी बंदूक की गोली पे बेटा और बाप दोनों का नाम लिखा है। ठाकुर साहब, जरा गौर से देखिए कि और किस किस का नाम लिखा है, क्योंकि लापतागंज जब एक साथ खड़ा हो जाता है तो ये वो ताकत है जो बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ कर फेंक देती है। आप तो सिर्फ एक छोटा सा तिनका हो, तिनका। ये बात का झन्नाटेदार डायलॉग बोले हो। आज लग रहा है कि तुम लालगंज के पहलवान लाल सिंह के दामाद हो। अरे और ठाकुर साहब, तुमरे बंदूक में इतनी गोलियां ना ही होगी जितने सीने हैं लापतागंज में, समझे का? हाँ। ठाकुर साहब, आपको बीजी पांडे तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम पर से गुजरना होगा। अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो हम अकेले ही आप सब पर भारी पड़ जाएंगे। संभलो, संभालो इसको आराम से। हाँ, हम भले ही दूध में पानी मिला के बेचते हो, लेकिन खुद असली दूध पीते हैं। और हमारी कचौड़ी असली घी। क्यों हमारी कचौड़ी? हाँ हमरे समोसा। हम भी देखते हैं कि बीजी पांडे को कौन हाथ लगाता है। अच्छा तो ठीक है, अब हम भी देखते हैं कि बिजी पांडे को कौन बचाता है। ये क्या बात हुई? हम जिंदा हैं?
ठाकुर साहब, चलाइए गोली। आप सीने गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन लापतागंज में जब तक एक भी इंसान जिंदा है, वो अपने जीते जी लापतागंज के सम्मान के साथ समझौता नहीं होने देगा। तो ठीक है, आज फैसला हो ही जाए। लापतागंज के पास सीने ज्यादा हैं या हमरे पास गोला बारूद? लगाओ रे निशाना। लगता है हमें गोली लग गई। अरे मामा, तुम इतने पीछे हैंगे, तुम्हें गोली कैसे लग सकती हैंगी? अरे हाँ, ये भी बात है। वैसे पीछे से गोली तो पिताजी को लगती थी। आओ दरोगा, आओ। थोड़ा देर से सही, लेकिन आ गए। आज हम लापतागंज में गोली चलाने वाले हैं, और अगर किसी की मौत हो जाए और ऐसी रिपोर्ट तैयार करना, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। आप बिल्कुल चिंता न करें ठाकुर साहब, हम ये रिपोर्ट तैयार करेंगे कि पुलिस मुठभेड़ में आपका भाई ज्ञानेंद्र सिंह मारा गया। भैया, ए दरोगा, ये सब का अगड़म बगड़म बके जा रहे हो? बहिला गए हो का? तमीज से बात करो ठाकुर साहब, तमीज से। हम आपको ठाकुर साहब बुला रहे हैं ना, तो आप भी हमें दरोगा साहब कह के पुकारिए। हम भारत सरकार के नौकर हैं, आपके नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम तो हमारे साथ रहे। ठाकुर साहब, आपको लगता है, हमें नहीं, क्योंकि हम तो जानबूझ के आपका साथ देने का नाटक कर रहे थे, ताकि आप कोई भी कदम उठाने से पहले हमें सूचित करें, जैसा कि आज आपने किया और हम आ गए। वैसे एक सलाह दें, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना आपका ये भाई और आपके ये चमचे जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेंगे, चक्की। इसलिए चुपचाप अपने गांव वापस चले जाइए। हाँ, आपके वो चहेते इंस्पेक्टर थे ना, उनका तबादला हो गया है और हमारा प्रमोशन, और अब हम हैं यहाँ के नए सब इंस्पेक्टर, समझे? जय बात। अरे ओ ठाकुर, सुने ना ही का दरोगा साहब का कह रहे हैं? हाँ, लगता है ये ठाकुर को चक्की पीसने का मन हो रहा है। लेकिन इंदु, इनको चक्की पीसना आता होगा का? अरे तो हम सिखा देते हैं चक्की पीसना, क्यों मासी? हाँ, आए ठाकुर साहब, आइए, सिखा देते हैं चक्की पीसना। अब्बे तो हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये शादी हम इतना आसानी से नहीं होने देंगे।
वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं हवलदार साहब, नहीं सब इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम कह रहे हैं लल्लन जी PWD में काम करते कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं बताई दे रहा। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन अब जल्दी से इन दोनों की शादी करा दीजिए। और हाँ, नौता खाने हम भी आएंगे। वैसे ये ठाकुर या उसके चमचे शादी में कोई भी अड़चन पैदा करने की कोशिश करें तो हमें सूचित करना, हम फिर हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, राम राम। राम राम राम। पापा कसम अब तो एक्शन ड्रामा भी खत्म हो गया और मोती ने भी शादी के लिए हाँ कर दी आंटी। अल्लाह पड़ मारेंगे। सॉरी भाभी, हमारे कहने का मतलब ये है कि जल्दी से मुहूर्त निकालिए। अबे गुड्डो, अबे जल्दी जाओ यार, बैंड बाजे का बंदोबस्त करो यार। अब पापा ऐसा मोती से शादी की बात तो कीजिए। हाँ, अम्मा कसम मौसी, अब मुहूर्त कब निकालना बता दो। हाँ मौसी जल्दी बताओ, मुंबई मौसा को भी तो खबर करनी होगी। कोई जरूरत नहीं है इन बातों की। कहा मामा पगला गए होगा, फिर से शुरू कर दिया तुमने अपना राग। हाँ राग, क्योंकि दीदी वॉशिंग पाउडर है और हमें उनके झाग। मुकुंदी बाबू, दीदी भले ही इस रिश्ते के लिए मान गई हो, लेकिन हम अभी भी इस रिश्ते के खिलाफ हैं। कर रहा है? सुरीली, विजय पांडे भले ही तुमसे शादी कर लेगा, लेकिन तुम्हें खिलाएगा क्या? हवा। और हवा खिलाने के लिए भी पंखे की जरूरत पड़ती है, और पंखा खरीदने के लिए पैसे चाहिए। और ये ना कमाता है ना थमाता है, मुफ्त में रौब जमाता है। वैसे मुफ्त में रौब तो पिताजी जमाते थे। पापा कसम मामा, आप शायद ये भूल रहे हैं कि हमने लॉ कंप्लीट कर लिया और हमारे हाथ में डिग्री आ चुकी है। एक बात बताओ विजय पांडे, तुम एक महीने में कितने केस लड़ोगे? 2-3 लड़ लेंगे। तो मतलब साल में 30-35 केस, और 10 साल में 350, और 20 साल में 700। उसके बाद जाके तुम कमाना शुरू करोगे। अरे मामा, ये क्या बकबका रहे हो? मुकुंदी बाबू, विजय पांडे के जो पिताजी हैं ना, ये गप्पू पांडे, इन पर पहले से ही 636 केस हैं। 20 साल तो विजय पांडे को वही लड़ने में निकल जाएंगे। और आप क्या समझते हैं मुकुंदी बाबू, ये गप्पू पांडे अपने बेटे विजय पांडे को उसके पैसे देंगे? देंगे क्या आप? हाँ, देखा, 636 केस के बाद जब विजय पांडे के पास कोई नया केस आएगा, तब जाके विजय पांडे कमाना शुरू करेगा। और तब तक इसकी घर गृहस्थी कौन चलाएगा? सुरीली। मुकुंदी बाबू, सुरीली हमारी भांजी है और हमें उसके भविष्य की बहुत चिंता है, इसलिए हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं है मामा, फिर भी हम कह रहे हैं, चुप तो तुम हो जाओ और हमारी सुनो। अरे जब हमारी शादी हुई थी तब हम कौन सा कमाते थे, लेकिन अब देखो PWD में काम करते। PWD में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं है। नहीं ललन जी, हम सुरीली की शादी विजय पांडे से करवाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। मामा तुम भी ना कसम से सत्तू में बिना पानी घोले नहीं रह सकते हो। देखो, हमने जो बात कह दी वो कह दी। अगर विजय पांडे सुरीली से सच्चा प्रेम करता है और सुरीली से शादी करना चाहता है, तो उसे हमारी ये शर्त माननी होगी। पापा कसम मामा, सुरीली के लिए हम चाइना की दीवार तोड़ डालेंगे, भाखड़ा नंगल डैम फोड़ डालेंगे। बताइए शर्त क्या है? शर्त ये है मुकुंदी बाबू, लापतागंज में 2 लोगों का परिवार चलाने के लिए 1 महीने में कितने पैसे की जरूरत पड़ती है? यही कोई 4-1 हजार रुपए। हाँ, तो मतलब हफ्ते में 1,000 रुपए। विजय पांडे, आज की तारीख से ठीक 7वें दिन तक अगर तुम 1,000 रुपए अपनी मेहनत से कमा के लाओ और हमारी दीदी के हाथ में रख दो, तो हम मानेंगे कि तुम अपना परिवार चला सकते हो।
बोलो, ये शर्त तुम्हें मंजूर है? मंजूर है। 1 हफ्ते में 1000 क्या, हम तो 2000। क्या है? जोश में आगे ज्यादा मत बोलिए। हाँ मामा ठीक है, आपकी शर्त हमको मंजूर है। पापा कसम 1 हफ्ते में अगर 1000 कमा के नहीं दिखाए तो हमारा नाम बिजी पांडे नहीं है। ओके सुरीली, तुम चिंता मत करो। पापा कसम 1 हफ्ते में 1000 रुपए कमा के लाएंगे। उसके बाद तुम्हारी डोली तुम्हारे घर से उठा के लेके जाएंगे। ओके चल बे गुड्डू। ओ जी आज हम बहुत खुश हैं। का दिमाग लगा के बिजी और सुरीली को वापस ले आए। हाँ, लेकिन ये बात का हमका बहुत दुख हो रहा है कि मामा ने 1 हफ्ते में 1000 रुपए कमाने की शर्त रख दी बिजी के सामने। अब वो बेचारा कहाँ से कमा के लाएगा 1 हफ्ते में 1000 रुपए? हाँ ये जी, ओ जी, वो हम सोच रहे थे क्यों ना तुम बिजी की सहायता करो। 1000 रुपए दे दो ना उसे, दोनों की शादी हो जाएगी। ना इंदुमती ना, ये गलत बात है। काहे गलत बात है? तुम्हारी जेब से 1000 रुपए जा रहे इसलिए। ठीक है, हम दे देंगे बिजी को 1000 रुपए। का? तुम कहाँ से दोगी 1000 रुपया? हम तुमका बिना बताए थोड़ा थोड़ा करके जोड़ के रखे थे 1000 रुपए। ये बात देखो इंदुमती, बात तुम्हारे या हमरे पैसों की नहीं है, तो बात है सिद्धांत की। अगर मामा ने बिजी पांडे के सामने चुनौती रखी है और बिजी पांडे ने उस चुनौती को स्वीकार किया है, तो बिजी पांडे को मेहनत और ईमानदारी से 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1000 रुपए कमा के दिखाने होंगे। अरे लेकिन 1 हफ्ते में। हाँ इंदुमती ना, याद रखो, अगर इस बार बिजी पांडे जिम्मेदारी उठाने और इस चुनौती को पूरा करके दिखाने में असफल रहा तो वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये प्रेम के इम्तिहान की वो लड़ाई है जो सुरीली को पाने के लिए बिजी पांडे को स्वयं लड़नी होगी। ठीक है, तो तुम स्वयं चाय पी लो। बिजी 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 पांडे। भैया 1000 रुपए आप कैसे कमाएंगे? अबे कैसी बातें कर रहे हो गुड्डू? अबे काला कोट किस लिए पहना है? केस लड़ने के लिए, और केस लड़ने से पैसे मिलते हैं। अबे 1000 रुपए की बात है यार, वो तो ऐसे ही फीस में मिल जाएगी हमको। फीस तो मिल जाएगी, लेकिन कहाँ से मिलेगा केस? अबे उसके लिए घुमाना पड़ेगा तुम्हें अपना फेस, क्योंकि ये देखो इधर है केस। अबे हमारा पहला क्लाइंट है यार, चलते हैं, चल के थोड़ा सा आग में घी डालते हैं बे। आओ। देखो चौरसिया, तुम्हारा उधार बहुत बढ़ गया है, अब जल्दी से उधार चुका दो, नहीं तो क्या कर लोगे? अबे चौरसिया, तुमने ऐसा वैसा समझ लिया है क्या? क्यों चौरसिया? हाँ सुत्तीलाल, अरे हम क्या तुम्हारा उधार लेके भाग जाएंगे? अरे किसमें इतनी हिम्मत है जो सुत्तीलाल का उधार लेकर भाग जाए? तुम क्या सुत्तीलाल को धमकी दे रहे हो? क्यों सुत्तीलाल? हाँ चौरसिया, तुमने हमको धमकी दी। हाँ दी धमकी, तो क्या कर लोगे? अरे सुत्तीलाल को भी कम मत समझो। अगर तुमने इसे धमकी दी है ना, तो सुत्तीलाल भी तुमको धमकी देता है कि अगर तुमने इसका उधार नहीं चुकाया तो ये तुम्हारी दुकान तोड़ देगा। क्यों सुत्तीलाल? हाँ, हम तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे, बता देते हैं। अबे जाओ, बड़े आए चौरसिया की दुकान तोड़ने वाले। पापा कसम, अगर तुमने दुकान तोड़ी तो चौरसिया तुम्हारे पर केस कर देगा। क्यों चौरसिया? हाँ, हम केस कर देंगे और कोर्ट कचहरी ले जाएंगे। अरे कोर्ट कचहरी से सुत्तीलाल भी नहीं डरने वाला है। तुम तो बाद में जाओगे कोर्ट कचहरी, सुत्तीलाल उससे पहले अपना वकील कर लेगा बिजी भैया को। क्यों सुत्तीलाल?
हाँ हाँ, विजय भैया को हम वकील चुन लेंगे। अबे सुत्तीलाल, पापा कसम, तुम तो हमको बाद में वकील चुनोगे, उससे पहले चौरसिया हमको 500 रुपए पेश ही दे देगा, है ना चौरसिया? अरे जाओ जाओ, चौरसिया अगर अपने वकील को 500 रुपए दे सकता है तो सुत्तीलाल भी सेठ है, ये भी अपने वकील बीजी पांडे को 1000 रुपए पेश के देगा, है ना सुत्तीलाल? हाँ हाँ, हम अभी देते हैं 1000 रुपए। अरे ओ हमरे मलाई के पेड़े, इतने ना बनो टेढ़े। भूल गए जब एक बार तुम बीमार पड़े थे तो चौरसिया भैया ने कैसे दिन रात तुम्हारी सेवा की थी? हाँ, और चौरसिया भैया तुम कैसे भूल गए? हमरे समोसा ने हमरे गले की सोने की चैन उस सोना मल के यहाँ गिरवी रख करके तुमको पैसे दिए थे तुम्हारे भाई की फीस जमा करने के लिए। हाँ, और अब तुम दोनों एक दूसरे को कोर्ट कचहरी में खींचने की बात कर रहे हो। चलो अब ये लड़ाई झगड़ा बंद करो और ये जलेबी एक दूसरे को अपने हाथ से खिला के मुंह मीठा करो। भैया ये दाव तो फेल हो गया और आज का आधा दिन भी खराब हो गया। अब क्या करेंगे? कहां से कमाएंगे 1000 रुपए? अबे हाँ गुड्डू, क्या करेंगे बे?